हमारी जो आज की मेहमान है वो ये क्लेम करती हैं कि वो पाकिस्तान की यंगेस्ट एस्ट्रोलॉजर हैं। मेरी शादी को भी उन्होंने ही प्रिडिक्ट किया था और फिर उसके 2 महीने के बाद मेरी शादी हो गई। अब कोई आगे कुछ और मजीद आपके लिए कुछ खुशखबरी आने वाली है वेरी सून इंशाल्लाह ताला। खान साहब का क्या फ्यूचर आपको दिखाई दे रहा है और उनकी सेहत के हवाले से भी प्लीज थोड़ा सा हमें बताइए। पीटीआई तो रहेगी लेकिन उनका आगे मुझे नहीं लगता कि वो शायद इसको करेंगे। इकरारुल हसन और जवाद अहमद का क्या फ्यूचर है? नहीं, इनका कोई अभी फिलहाल कोई फ्यूचर नहीं है। कोई मशवरा देना चाहेंगी इन दोनों को? क्या जरूरत है दूसरे पंगे में पड़ने की? आसफा भुट्टो साहिबा तो वो तो उनके बर्थ चार्ट ऐसे है कि दूसरी जो है बेनजीर साहिबा वो बन सकती हैं। इतने अच्छे उनके प्लैनेट पोजीशन है। देखिए अब ये तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब सारे मेरे अगेंस्ट हो जाने आपके मलाना। हालात में बेहतरी आएगी, महबूब कदमों में आएगा, पेट्रोल सस्ता होगा, ये नहीं ये गल्ला ही बढ़िया नहीं। आज ये सच बता दूं, आज सच बता दूं। देखो हाँ। चले आज आपके शो में पहली दफा सच बता दे। पूरे लाहौर में ऐसी लड़कियां एक्टिव हैं जो कि ट्रैप करती हैं लड़कों को। जो 22-20 साल के लोग हैं उनको सोशल मीडिया पे एक्टिव है, खास तौर पे इंस्टाग्राम इन जगहों पे बहुत एक्टिव है। वकार सका के बारे में भी आप वो तो देखे एक्सेप्ट भी करते हैं, जो है वो कहते हैं कि हाँ भी हम एक्सेप्ट करते हैं कि मैं इल्यूमिनाटी वो तो ओपनली कहते हैं ना। अब जो कह रहा है उसको कैसे डिनाई करें। सबसे ज्यादा रोमांटिक कौन सा साइन होता है? लियो। क्या वाकई जिन्नात इंसानों से इश्क कर सकते हैं और उनकी शादियों में रुकावट डाल सकते हैं? यस और नो? 100% यस। आप मतलब दूसरी शादी बस ख्वाहिश रखता हूँ नहीं आप नहीं। अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, दिस इज मी हिना नियाजी और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, बल्कि बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। हमारी जो आज की मेहमान है वो ये क्लेम करती हैं कि वो पाकिस्तान की यंगेस्ट एस्ट्रोलॉजर हैं। इसके अलावा 90% से ज़्यादा जो उनकी प्रिडिक्शंस हैं वो सच साबित हुई हैं। मेरी शादी को भी उन्होंने ही प्रिडिक्ट किया था और फिर उसके 2 महीने के बाद मेरी शादी हो गई। आज जानेंगे कि किन सेलिब्रिटीज़ की शादी होने वाली है, हमारे मुल्क के हालात क्या बदलते दिखाई दे रहे हैं। इस पॉडकास्ट में नौजवान भी शामिल हैं, कुछ बुजुर्ग भी शामिल हैं। हम चाहेंगे कि हम उनके भी क्वेश्चंस शामिल करें, वो भी जानना चाहते हैं अपने फ्यूचर को लेके, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं अक्सर नौजवान। तो आज हम उनके क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करेंगे, इसको बहुत इंटरैक्टिव और इंफॉर्मेटिव रखेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आज हम बहुत सारी सेलिब्रिटीज के अलावा पॉलिटिशियंस के बारे में भी जानें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समराना शाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, सुपर गुड, हेल्दी, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वाह वाह वाह, आप साइकिक रीडर भी हैं, आप फेस रीडर भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं। मेरा चेहरा देख के वो होता है ना, देखते ही आपको किसी का ऑरा फील होता है, आप एनर्जी फील करती हैं। तो मुझे देख के वो फर्स्ट इंप्रेशन तो मैं नहीं कहूँगी कि फर्स्ट तो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अभी यहाँ बैठ के क्या वाइब्स हैं, मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है ना। जब भी आपके साथ मुलाकात होती है तो आप वैसे इतनी प्लेजेंट हैं। देखिए वो कहते हैं ना स्माइल, ठीक है, हमारा मजहब भी कहता है स्माइल जो है वो आपकी जो पर्सनालिटी को जो है दोबारा बना देता है। बट ये है कि साइकिक रीडर जो होते हैं वो ऑरा भी काउंट कर लेते हैं। जैसे अगर मैं आपका कहूँ तो अगर आपके इर्द गिर्द देखा जाए तो वाइट एंड ग्रीन लाइट से प्रोटेक्टिव हैं। तो मीन्स के आपका ऑरा जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड अगर आपका, क्योंकि पहले भी मैंने आपकी फेस रीडिंग की हुई है बहुत से लोगों की फरमाइश पे, आपके हैंड प्रिंट्स भी मेरे पास आते रहे हैं। तो आई मीन आप देखा है, आपकी आइज देखें तो आइज कौन है, तो एम्बिशंस, फोकस एंड ये है तो गोल ओरिएंटेड, जैसे होता है कि मैं अपने गोल्स को है अचीव करने वाली लड़की एंड वेरी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगी कभी भी, अपने असूलों पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। एंड अ बिट स्टबन वन, कि जो चीज़ आप सोच ले तो उसी पे है आप चलोगे। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर मी, लाइक मेरे लिए अब नया क्या है? मतलब पहले तो आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू माय शादी, आपने बताया 2 महीने में, और वाकई मेरी शादी हो गई। अब कोई आगे कुछ और मजीद आपके लिए कुछ खुशखबरी आने वाली है वेरी सून इंशाल्लाह ताला। आपको पता है अब ये हेडलाइन बनने वाली है। बिल्कुल इंशाल्लाह। ये खुशखबरी क्या पैसों की सूरत में है कि किस सूरत में है? मुझे प्लीज थोड़ा सा इसको देखें, ये किसी नेमत या रहमत की सूरत में भी हो सकती है। ठीक है, ओके। अच्छा, जो इतने लोग ऑडियंस में बैठे हैं सब सोच रहे होंगे कि अपने बारे में ही बस सवाल करें, हम बाकी टॉपिक्स पर भी बात करते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी मुल्की हालात से रिलेटेड क्या नजर आ रहा है 2026 में, क्योंकि मैं आपका एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें आप बता रही थी कि ये सन्स ईयर है, सूरज का साल प्रॉबेबली, तो इसमें बहुत सारी आफात का हमें सामना करना पड़ेगा। उस पर प्लीज थोड़ी सी रोशनी डालिए और क्या हालात बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं 2026 में?
देखिए सन का ईयर हम ये कहते हैं कि इसको किंग भी कहते हैं, बिकॉज सारे प्लैनेट जो है वो सन के इर्द गिर्द ही उनका जो है ग्रेविटी है। तो राजा का ईयर है, तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत सारी होंगी। मतलब ये ईयर जो है वो रोलर कोस्टर की तरह। बट ये कि पाकिस्तान में पहले ही कहती थी, जो लोग मुझे टेले कर रहे हैं 2024 से ही कहती थी कि हम लोग बड़े एक सेव पैनल में रहेंगे और हमें जो है वो पाकिस्तान का जो है वो जैसे पीस मेकर बन के आया। और मैंने पहले ही प्रेडिक्शन की थी कि पाकिस्तान का जो वर्ल्ड वाइज रिकग्नाइजेशन होगा वो आपको नज़र आएगा 2026 में। एंड देखें आप, पाकिस्तान तो सेफ है, बट ये कुदरती आफात, उनसे नहीं हम बच सकते। आगे जाके भी जो है वो जैसा कि जल्जले हो गए या सैलाब हो गए, मैं पहले कहती हूँ कि इस पे प्लीज़ आप लोग थोड़ी सी जो है वो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वर्किंग इन चीज़ों पे कर ली जाए। इन चीज़ों से वर्ल्ड वाइज हम लोग नहीं बच सकते, तो इन पे जो है वो अभी भी खतरे हैं। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें, सियासत की बात करें, खान साहब का क्या फ्यूचर आपको दिखाई दे रहा है, और उनकी सेहत के हवाले से भी प्लीज थोड़ा सा हमें बताइए, बिकॉज़ फॉलोअर्स जानना चाहते हैं। आई थिंक जब मैं हिना पहले भी आई थी तो ये क्वेश्चन बहुत ही मेरे से होता है। अभी अगर मैं कहूँ तो 2027 तक मुझे उनका कोई आगे पॉलिटिकल करियर तो नहीं दिखता। अच्छा, ठीक है, पीटीआई तो रहेगी, लेकिन उनका आगे मुझे नहीं लगता कि वो शायद इसको करेंगे। और सेहत के हवाले से भी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो मजीद बढ़ेंगी उनके लिए। ठीक है, जब हम नून लीग का जिक्र करते हैं, ये पार्टी के आगे फ्यूचर में भी हमें बिल्कुल दिखाई दे रही है। तीन पार्टियां आपको इक़्तिदार में बहुत, जो नए लोग आए हैं वो तो उनका मैं कुछ नहीं कह इकरारुल हसन और जवाद अहमद का क्या फ्यूचर है? नहीं, इनका कोई अभी फिलहाल कोई फ्यूचर नहीं है। कोई मशवरा देना चाहेंगी इन दोनों को? देखिए, जो काम कर रहे थे मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर थे उनके लिए। क्या जरूरत थी दूसरे पंगे में पड़ने की। वो कहते हैं भाई हमने मुल्क सुधारना है, हम मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहते हैं, और उनको लगता है कि वो नौजवानों की, इस मुल्क की आखिरी उम्मीद है। पहले वो खुद सुधरे ना बाद में फिर मुल्क सुधारे। बाकी है कि आप यही पार्टीज देखोगे, नून लीग है, पीपीपी है, पीटीआई है, यही आपको दिखेंगी। डोमिनेट करती हुई कौन सी पार्टी आपको दिखाई दे रही है तीनों में से? पीटीआई का फ्यूचर क्या देख रही है? पीटीआई का देखे रहेंगे यही लोग, कंपटीशन इन्हीं का है और कोई तीसरा नहीं आने वाला। तो आपको लग रहा है कि पीटीआई टफ टाइम आगे दे सकती है? बिल्कुल टफ टाइम दे सकती है, 100%। देखिए, मैंने आपको कहा ये तीन ही हैं जो इक़्तिदार में रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा नए जो लोग हैं उनके लिए 2027 में कुछ अच्छा हो सकता है, अभी तो कुछ नहीं। अच्छा, ओके। जब हम बात करते हैं तीनों पार्टीज की, सबसे ब्राइट होता है ना, 3 बच्चों में से एक ब्राइट होता है ज्यादा, तो ब्राइट फ्यूचर किसका दिखाई दे रहा है? नून लीग का? देखें, क्योंकि इसमें होता है कि लोग जो शामिल होते हैं, उनकी एनर्जीज जो शामिल होती हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। तो दोनों साइड से देखें तो पावरफुल लोग हैं। आप मुझे तो आगे जाके बिलावल साहब का भी फ्यूचर अच्छा लगता है। उनकी जो सिस्टर है, मे बी अगर वो आती हैं, आसफा भुट्टो साहिबा, तो वो तो उनके बर्थ चार्ट ऐसे है कि दूसरी जो है बेनज़ीर साहिबा वो बन सकती हैं। इतने अच्छे उनके प्लैनेट पोजीशन है। तो इसके अलावा अगर नून लीग का देखें तो वहाँ पे भी सब जो है वो बड़े 100% ऑन पे हैं, तो बड़ा सख्त। मरियम नवाज साहिबा का क्या फ्यूचर आप देख रही हैं? आगे भी पावर में आपको दिखेंगी, बल्कि मजीद पावर में, मतलब प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे हमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस पे कुछ एक्यूरेट तो नहीं कहा जा सकता, बट वो पावर में रहेंगी। अच्छा, उनकी हेल्थ को लेके कुछ हम देख रहे थे, कुछ न्यूज़ चल रही थी, हेल्थ के हवाले से भी उनका बताइए, जैसा से आपने खान साहब का भी बताया। बिल्कुल। अच्छा, ऐसे उनको कोई मेजर या बड़ा मसला नहीं होगा। ठीक है, और वो बिल्कुल ठीक रहेंगे सेहत के हवाले से भी। माइनर बताते हुए आपके चेहरे पे मुझे खुशी नहीं दिखाई दे रही। अच्छा, मुझे होता है कि हेल्थ के हवाले से ना ही कोई ऐसी चीज प्रेडिक्ट की जाए, क्योंकि मैं तो बड़ा बिलीव करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, कि आप जो चीज फीड करते हो, इस वजह से है ना, एक आई एम द ओनली वन जो कहती हूँ हफ्ते का हाल प्लीज खुदा के लिए बैठ के ना बताया करे लोग। आपने कहना है एक्सीडेंट, पूरी वर्ल्ड की नेगेटिव एनर्जीज एक्सीडेंट करवाने में लग जाएंगी। बहुत अच्छी आपने बात की। अब बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जी सितारों का हाल तो आ जाता है, बिल्कुल, क्या दुआ से, या क्या ये हमारा जो नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी का, इससे हम अपनी तकदीर को, आने वाले वक्त को, या कुछ ऐसे वज़ाइफ हैं उनसे हम आने वाले वक्त को बदल सकते हैं, या जो लिख दिया गया है वो बदला नहीं जा सकता? देखिए, अब ये तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब सारे मेरे अगेंस्ट हो जाने आपके मलाना, हम जानना भी। अच्छा, लोग बैठे होते हैं, बड़े स्पिरिचुअल हीलर्स बैठे होते हैं जो कि
1000 दफ़ा आपको कहते हैं ये पढ़ लें तो आपके पास पैसा, देखिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें वर्क करती हैं डेफिनेटली। देखिए बट मेरा हमेशा ही ना, मैं कहती हूँ कि देखिए कौम को अपाहिज ना बनाएं, आप उन्हें इसके साथ साथ ये भी कहें कि आपने काम भी करना है। मैं आज आपको कह दूँ हिना आपका वीनस अच्छा, आपका जुपिटर अच्छा है, लेकिन आपने एफर्ट ही नहीं की, जी आपने कोई एफर्ट नहीं की, तो प्लैनेट्स भी बड़े तेज हैं, वो कैसे कैसे आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपने ये चीज़ें आपको बेनिफिट देती हैं ओनली 50 to 60%। मैं आपका काम करूंगी सिर्फ एज अ टीचर, एज अ गाइडलाइन। मे बी आप जो लेफ्ट जा रहे हैं, मैं आपको गाइड करूंगी कि नहीं आपका ये फील्ड नहीं बनता, आप राइट चलो, तो वहां से आप सिर्फ एक गाइडलाइन अच्छी प्रॉपर ले सकते हो। ये नहीं मैं कह सकती कि 100% ही आप स्टिक टू वो हो जाओ कि नहीं बस इन्होंने कह दिया तो यही हो जाएगा। बड़ी अच्छी आपने बात की कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे और हम अपनी किस्मत को ही कोसते रहे, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मैं आपका एक इंटरव्यू देख रही थी अभी, क्वाइट रीसेंट इंटरव्यू था, जिसमें आप कह रही थी, आपसे पूछा गया कि गाड़ी की एवरेज बढ़ाने का कोई फॉर्मूला, कोई वजीफा बता दें, तो आपने कहा ये वीनस है, इसका नंबर है कुछ, आपने वो बताया कि ये पढ़ें तो इससे बेहतर हो जाएगी और महबूब कदमों में होगा। और फिर एक और इंटरव्यू मैंने आपका देखा तो उसमें आप ये भी कहती हुई नजर आई, यही बात करते हुए कि देखिए कोई वजीफे शजीफे, और ये मैं नहीं कह रही कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ और बस ये नंबर पढ़ लें या ये पढ़ लें, या अगर आपका वीनस अच्छा है तो सब कुछ हो जाएगा। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई कि वाकई ये वीनस अच्छा होने से हमारे हालात में बेहतरी आएगी, महबूब कदमों में आएगा, पेट्रोल सस्ता होगा, या नहीं ये गल्ला ही बढ़िया ने। आज ये सच बता दूं, आज सच बता दूं, देखिए हाँ। चले आज आपके शो में पहली दफा सच बता दें। वरना पहले कहते हैं एस्ट्रोलॉजर साइकिक रीडर जो है वो बकरा ही बनाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा देखें, अच्छा है ना, मैं दोनों तरफ मैं बोलती हूँ ये चीज़ें वर्क करती हैं, 40% ये चीज़ें वर्क करती हैं। नंबर्स की एनर्जी है, वीनस की एनर्जी है, डेफिनेटली देखें ये मैं नहीं कह रही, ये तो अब आपकी साइंस प्रूव कर रही है, यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च कह रही है, तो इसको आप डिनाई नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। बट ये है कि इसके साथ साथ आपने अपनी एफर्ट नहीं की तो वो जीरो उसका वर्किंग ही नहीं होगा। नंबर्स की एनर्जी काम करेगी, वीनस की एनर्जी काम करेगी, बट आपकी अपनी एनर्जीज और आपकी अपनी एफर्ट जो है वो करेगी 90% वर्क। ये एनर्जी सिर्फ आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगी ओनली 50 to 60%। ठीक है, तो ये जो महबूब कदमों में करने का वजीफा था, आपने वीनस का कुछ बताया था, वो भी करें, लेकिन महबूब को हाथ में करने के लिए और क्या करें? मैं कहती हूँ महबूब दिल में रखे, क्यों आपने कदमों में लेके आना है? अच्छा वैसे क्यों ये मसला है? जाते आपके पास ये वैसे लोग तो आते होंगे, नौजवान आते होंगे कि भाई हमने महबूब कदमों में करना है, या हमने दौलत को अट्रैक्ट करना है। एक मैनिफेस्टेशन के हवाले से भी मैं आपका टॉपिक देख रही थी, प्लीज बताइए सबसे पहले मैनिफेस्टेशन क्या है? मैंने अक्सर रील्स में देखा, इंस्टाग्राम में, मैनिफेस्ट करो 2026 तुम्हारा साल होगा, तुम्हारा ही बन जाएगा। भाई हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। हम बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैंने बहुत मैनिफेस्ट किया कि मैं 2026 में ट्रैवल करूं, अभी तक नहीं कर पा रही, बाकी अल्लाह को पता है। लेकिन ये क्या है मैनिफेस्टेशन? प्लीज हमारे लिए, हमारे देखने वालों के लिए इसको थोड़ा सा आसान करके बताएं, हाउ इट वर्क्स। देखिए मैनिफेस्टेशंस हम कहें कि एनर्जीज हैं आपके इर्द गिर्द, जितनी भी वर्ड की एनर्जीज हैं, ठीक है, या पॉजिटिविटी है, अच्छा। वो पुश करता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं, मैं थोड़ा इजी अल्फाज में बता दी, या फिर हम आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मराकबा जिसे कहते थे, हमारे बुजुर्ग जैसे ही जाते थे तो फेस देख के ही बता देते थे, उनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। अब यह कि थोड़ा इंग्लिश आ गई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह दिया हमने, उसको मैनिफेस्ट कह दिया, लेकिन ये हमारे अपने जो हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में बड़ा स्ट्रॉन्ग इसको माना जाता है कि मैनिफेस्टेशन जो है पॉजिटिविटी, ठीक है, अपनी जो है वो अकीदा, आपका बिलीव सिस्टम, इसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन। अच्छा आप देखें जितने भी हॉलीवुड बॉलीवुड स्टार्स देख लें, सबकी आप हिस्ट्री, अभी आपको रिसेंट एग्जांपल देती हूँ है ना, एक कौन से अभी इंडिया में बने हैं, तमिलनाडु के कुछ जो है वो अभी मिनिस्टर बने हैं जी, वहाँ के, उन्होंने गाड़ी ली थी 2019 में, उसका नंबर उन्होंने लिखवाया था CM 2026 2019 में, और वो अभी बने हैं CM 2026 में। तो ये है कि सिर्फ मैनिफेस्टेशन जो है वो अट्रैक्ट करती है पॉजिटिविटी, मतलब आपका गुमान भी वैसा होना चाहिए। अच्छा अब साइंस भी ये कहती है, अब इस बारे में साइंस क्या कहती है, जिस चीज पे आप बिलीव रखोगे
वर्ड की जो एनर्जीज हैं आपका ब्रेन पुश करेगा आपको आपके गोल्स की तरफ। इवन सिर्फ आप पेपर पे ही अपने गोल्स लिख लें। अब डॉक्टर लिख दें अपने नाम के साथ, बहुत सारी खवातीन नहीं, अब हर कोई इतनी डॉक्टर बन सकता ना पढ़े बगैर तो हाँ, ये पढ़ना तो जरूरी है, आपकी एफर्ट भी है, फिर ये कि आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। देखिए अच्छा अभी रिसेंट माइकल जैक्सन की मूवी आई है जिसमें आप देखें माइकल जैक्सन जब भी कोई काम करता था वो 3 बजे अपनी टीम को कॉल करता था। जब भी कोई आइडिया, वो आइडिया भी डिले नहीं करता था कि ये फिर वर्क नहीं करेगा, एंड ही राइट ऑल द थिंग्स। जो म्यूजिक, जो भी आइडियाज न्यू आते थे वो लिखते थे। तो अपने गोल्स को लिखना शुरू करें, मैनिफेस्ट करना शुरू करें स्लोली एंड ग्रेजुअली। ये चीज़ें वर्क करती हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली। नेगेटिविटी वर्क करेगी इमिडिएटली। जैसे ही आपने सोचा, आपको किसी ने आपके ब्रेन में फीड किया कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आप पे जादू जिन्नात हैं, ऑटोमेटिकली सारी नेगेटिव एनर्जीज आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी, आपके वो बनते बनते काम भी रुक जाएंगे। तो डू मैनिफेस्टेशन। ठीक है, मैनिफेस्टेशन का मतलब ये है कि आप उस चीज के लिए उसके बारे में सोचना शुरू करने, गुमान भी अच्छा रखें जो आप जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं। अच्छा, आपने जादू की बात की। आजकल बहुत हद तक हमारे यहाँ ये भी कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि कुछ नहीं अचीव कर पा रहे, बहुत नेगेटिव किस्म का माइंडसेट है, जादू के जरिए कर, काला जादू। आप समझती हैं कि हमारे माशरे में अभी हो रहा है? बहुत सारे नौजवान, बहुत सारी खवातीन, बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे पॉलिटिशियंस इसका सहारा लेते हैं। बिल्कुल, देखिए जादू तो एग्जिस्ट करता है ना आप, क्योंकि साइंस भी इस चीज को मानती तो है। इस तरह के जादूगर हैं हमारे पास? अच्छा, बहुत बहुत कम, बहुत कम। मैं कहूँ अगर पूरे वर्ल्ड में कोई जादूगर हैं तो 1 और 2% अब रह गए। अच्छा, ठीक है, बट दे एग्जिस्ट। ये नहीं कह सकते कि एग्जिस्ट नहीं करते। अब एशियन जो माइंड सेट है ना, बिकॉज आई एम साइकोलॉजिस्ट टू, तो हमारा ना शुरू से ही हमारे घरों में नानियां दादियां, हमारा एक माइंड मेकिंग हुई है कि जिन तो है इस घर में, चुड़ैल भी है, चुड़ैल भी है, जादू। और आप अपनी नाकामियों का ना बहुत ईजी, हमारी न्यू जनरेशन इवन है ना जेंजीज, क्योंकि मेरे पास दिन में 10 क्लाइंट आते हैं। औरतें आप बिलीव करें बजिद होती हैं कि हम पे जादू है, हमें जादू का ही बताओ। मतलब वो इस तरफ नहीं जाएंगी कि वी माइट बी बीन थ्रू फ्रॉम द साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं हमें, या फिर हम डिप्रेशन या एंजाइटी से गुजर हैं। उनका बजिद होती है कि नहीं जादू ही है। तो हमारा माइंडसेट एशियंस का इसी तरह, इंडिया साइड देख लें या हमारी साइड देख लें, कि हर अपनी नाकामी को जो है ना हमने एसोसिएट कर देना है जादू और मैजिक से। और मुझे, आपको नहीं लगता कि ये तालीम की कमी की वजह से ऐसा ज्यादा होता है, या पढ़े लिखे माशरे में भी ये हो रहा है? मैं बताऊं, आप देखें यूरोपियन साइड पे सबसे ज्यादा जादू, ब्लैक मैजिक, सुपरस्टिशियस लोग कहाँ पाए जाते हैं? यूरोपियन साइड पे, जो पढ़ी लिखी और वो लाहौर में भी बहुत पाए जाते हैं जितना लोग। बिल्कुल बिल्कुल 100। मैं आपको बता रही हूँ कि जो मेरे पास क्लाइंट आते हैं उनमें से 10 में से जो है वो 6 लोग तो बजिद होते हैं कि किसी ना किसी तरीके ये सिर्फ ये बोल दे कि जादू है। तो समराना, डिफरेंशिएट, आपको क्या पता चल जाता है कि इनका साइकोलॉजिकल इशू है या इन पे जादू है? ये देख के बताती हैं? कोई ऐसा अमल है जो आप करती हैं? किस तरह से पता चलता है कि इसको मसला क्या है? ऑब्वियसली है ना, उसमें है कि ऑब्वियसली मैंने स्टडी की हुई है, मेरी बहुत डीप स्टडी है, तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं या फिर कुछ चीज़ें होते हैं, वो फौरन ही आप बैठेंगे तो वो वेरीफाई हो जाता है कि किस तरह से। इवन मैं आपको बताऊं, बड़ा सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा ये होता है कि आप पानी का इंटेक कितना आपकी बॉडी। अच्छा, बिकॉज आपकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ विटामिन और पानी का इंटेक अगर कम है तो आपका ब्रेन फैब्रिकेटेड चीज़ें क्रिएट करेगा ऑटोमेटिकली। वॉइस चेंज करना या फिर जो है वो आपका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो इधर उधर हो जाना, जिस तरह आप पोजेस्ड हो जाते हो। तो ये 2 चीजें अगर लेक करती हैं, सबसे पहले मैं कहती हूँ प्लीज अपना विटामिन का टेस्ट करवाएं। दूसरा मैं बताती हूँ आपके पानी का इंटेक कितना है। तो आपको विस्परिंग, ये सारी चीजें जो है वो साइकोलॉजिकल इश्यूज है। लाइक इवन बिल्कुल, इवन मैं आपको बताऊं सिर्फ 1 और 2% लोग हैं जिन पे जिन्नात या जादू है, बाकी लाइक 99% पीपल। और ये जो 1 और 2% लोग हैं, हम ये भी अक्सर सुनते हैं कि जी बाल खुले अगर आपने छोड़े हुए हैं, या आपने बड़ा अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ है और आप किसी दरख्त के नीचे से रात को अंधेरे में गुजर जाते हैं तो जिन भूत आप पे कब्जा कर लेते हैं। व्हेयरएज आई बिलीव कि परफ्यूम आपकी पर्सनालिटी का बड़ा अच्छा एक वो फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है, अगर आपने अच्छी खुशबू लगाई हुई है और आपसे कोई मिलता है तो आपका इंप्रेशन, आपका ऑरा बहुत, मुझे लगता है, स्ट्रांग बनाती है एक अच्छी खुशबू। लेकिन नानियां दादियां आप इसी तरह सुन लें, वो कहेंगी रात को तुमने बाल खुले छोड़े हुए हैं, तुम ये उस पौधे के नीचे से मत गुजरो।
इसमें कोई सच्चाई है? ए भी गल्ला ही बढ़िया ने, आज ये भी बता दो। और जितना मुझे ये सुनना पड़ा, क्योंकि जाहिरी बात है मेरा ताल्लुक मियाँ वाली से है, वहाँ पर ये बहुत सुपरस्टिशियस किस्म के लोग होते हैं, तो बताएं ये परफ्यूम और बाल खुले का कोई ताल्लुक है जादू से? अब कितना सच बुलवाएंगे? आज आप कहती हैं आज सच ही बोल सब के सच बताएं आज आपने सबके बिजनेसेस बंद करवाने जो है इन चीजों पे बकरे और 5-5 लाख लोगों से ले रहे हैं ना, उन सबके बिजनेस हम चाहते हैं ऐसे फ्रॉडियों के बिजनेस बंद हो। कुछ चीजें तो बिल्कुल जो है वो मैं ये बोलती हूँ सुपरस्टिशियस के जमाने में आ जाती है, बट कुछ चीजें हैं समहाउ। अब देखिए जिन जनात चुड़ैले में पहले कहती एडे वेले ने कि मतलब वो क्यों आएंगे ऐसी जगह पे, शोज में बुला लेते हैं भाई, नहीं आते खुदा के लिए ऐसा ना करें, एंटिटीज हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं, ठीक है, तो वो नहीं आते नहीं, ना, बॉटल का ढक्कन उधर जा रहा होता है, अगर नहीं, आप आ गए हैं कुछ तो क्या है, में धागा बांधा होता है, हमें भी कह रहे होते हैं कर लो यार हमारा वायरल हो जाएगा शो, अब मुझे लगता है नहीं बुलाएंगे कहते आप बोलते हैं ना ऐसी लाइटा बंद करांगे तो खोलेंगे, अच्छा, वायरल हो जाएगा वायरल होने यार, के लिए बहुत लोग कहते हैं इस तरह से। हमने आपके साथ, आप ये ऑन कैमरा बताएं, ऑन रिकॉर्ड, कुछ कहा है ऐसा कि वायरल होने के लिए यार हम भी धागे से हिलाएंगे, बत्तियां बंद करेंगे? नहीं हिना वैसे ही वायरल है तो उसको जरूरत नहीं है इन चीजों की तो वो ट्रिक ही नहीं करती है वो। सही बात है जी समराना। तो जैसे इनकी फॉरबिडन प्लेसेस जैसे, अच्छा, वहां पे आप जा रहे हैं तो अवॉइड करें बहुत ज्यादा खुशबू लगाना, पहाड़ों पे दरिया के आसपास क्योंकि इनका बसेरा होता है, अच्छा, तो यहाँ पे जो है आप लोग अवॉइड करें। बाल भी ऑब्वियसली, वॉशरूम देखिए, वॉशरूम तो हम कहते हैं ना कि एक नेगेटिविटी का अड्डा है, अपने कपड़े भी ज्यादा देर प्लीज वॉशरूम में ना आप लटकाएं, बिकॉज वो कहते हैं शयातीन का घर। इधर ट्रेंड है, आपने कपड़े उतारे, वो पुराने वाले उधर हैंग किए, आप बाहर आए, आपने आउटफिट चेंज किया। इवन हिना मैं बताऊं आपको, पुराने जमाने में हमारे जो आबाओ अजदाद थे वो कहते थे वॉशरूम कमरे में नहीं होना चाहिए, बिकॉज क्या ये शयातीन का घर है, ये हमारा मजहब कहता है, ये इस्लाम कह रहा है, ठीक है, और अब तो साइंस भी ये कहती है कि आप नेगेटिविटी जो है वो वॉशरूम से आती है, तो वॉशरूम का दरवाजा बिल्कुल बंद करें और जो है वो ज्यादा देर तक कपड़े भी हैंग ना करें, और वॉशरूम की दुआ पढ़ के वॉशरूम में जाएं, दैट इज इंपॉर्टेंट, दरवाजे पे चिपका दें, आप चिपका दें। समराना, आपका मैं एक और इंटरव्यू देख रही थी जिसमें आप बता रही थी कि आप एक बर्थडे पार्टी पे इनवाइटेड थी, एंड समहाउ ऐसा एक इवेंट निकला जिसमें सबने वो कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे, बहुत सारे लोग इल्यूमिनाटीज थे। सबसे पहले तो देखने वालों की रहनुमाई के लिए या उनको उनके इल्म में इजाफे के लिए बता दें कि इल्यूमिनाटी क्या है, इल्यूमिनाटीज के क्या साइन होते हैं, जो कि हम अनइंटेंशनली शायद बना रहे हैं और हमें पता ही नहीं, हम कैप्शंस में लिख रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, हम ऐसी ज्वेलरी या ऑर्नामेंट्स पहन रहे हैं जिसका कहीं ना कहीं ताल्लुक है इल्यूमिनाटी होने से। और कौन से सेलिब्रिटीज फिर इल्यूमिनाटीज हैं? है ना, मुझे फंसवाना चाहती, मुझे, मैं तो पहले शो पे जाके तो मुझे ना उठा लेंगे ये लोग, किसी दिन मैंने गायब होना है तो आप लोगों ने समझ जाना कि ये जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है ना, लाइक स्टार्टिंग कहाँ से हुए, क्या इनका पर्पस था और क्या इल्यूमिनाटी क्या है? एक सीक्रेट सोसाइटी थी जो कि फ्रांस से शुरू हुई 1967 में, जिनका जो पर्पस था वो ये था कि हम किसी मजहब को नहीं मानते, वी बिलीव ओनली ह्यूमैनिटी। फिर वो कि स्लोली एंड ग्रेजुअली वो चीज़ें एक्सट्रीम होती गई, ठीक है, अब उनका ये भी कॉन्सेप्ट हो गया कि अपने बेनिफिट के लिए हम किसी का मर्डर भी कर सकते हैं, अपने बेनिफिट के लिए, और जो मेन पर्पस है, दे ट्राई टू ऑक्यूपाई द वर्ल्ड। एक मैं कहती हूँ एक आर्मी ऑफ जो है वो सीक्रेट सोसाइटी तैयार हो रही है, जिनका पर्पस यह है कि पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करना है, ठीक है। अब देखिए पहले हम ये सिर्फ सुनते थे नाम, अब मैं आपको बताऊं जो कि बहुत हमारे लिए शर्मिंदगी की भी बात है, प्रॉपर जो है वो इंस्टाग्राम पे पेजेस बने हुए हैं पाकिस्तान में, वेबसाइट है जिसमें प्रॉपर आई बनी हुई है। अच्छा, अब रिसर्च करने लोग बैठ जाएंगे, मुझे इसलिए भी थोड़ा डर लगता है। मैंने सुना है कि जब आप रिसर्च करते हैं आप उसमें घुसते चले जाते हैं, वो फिर कांटेक्ट उनके अच्छा मैं बताऊं, मैं बहुत पोस्ट लगाती हूँ इंस्टा पे, मुझसे लोगों ने बजाय इस चीज के पूछने के इससे बचा कैसे जाए, नौजवान मुझे मैसेज कर रहे थे हाउ वी बिकम अ इल्यूमिनाटी। ये मैं प्रॉपर पोस्ट करती हूँ, ये हर चीज़ मेरे पास एविडेंस होती है, मैं पोस्ट करती हूँ, जो भी इस तरह का मैसेज मुझे करते हैं तो मैं पोस्ट करती हूँ। तो आप देखिए हमारी ज़हनी हाल, कोई बनना चाहेगा, इसमें क्या अट्रैक्शन अच्छा है? मैं आपको है ना आपके शो में ये पहली दफ़ा एक और चीज़ भी रिवील करती हूँ जो कि बहुत इस हवाले से हमें अलर्ट हो जाना चाहिए जी। पूरे लाहौर में ऐसी लड़कियाँ एक्टिव हैं
जो कि ट्रैप करती हैं लड़कों को, ठीक है। ठीक है। जो 22-20 साल के लोग हैं उनको सोशल मीडिया पे एक्टिव है, ख़ास तौर पे इंस्टाग्राम, इन जगहों पे बहुत एक्टिव है। अब वो आपको कहेंगी, पहले तो आपको वो ट्रैप करेंगी, पहले आपको फंसाएंगी, फिर वो कहेगी कि आई एम अ गॉडेस, मुझे सजदा करो। देन आफ्टर दैट वो आपको कहेगी कि वीडियो में आप जो है इसका पार्ट आपको बनना है, तो वीडियो, तो आपकी वीडियो रिकॉर्ड अगर हो जाएगी, आप किसी भी तरीके इससे बाहर नहीं आ सकते, ठीक है। आप वो सजदा करने की नाउज़ुबिल्लाह वीडियो? बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे जो है वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड, उसने ये मुझे प्रॉपर बताया। और एक अच्छा, और इनका प्रॉपर यहाँ पे गढ़ है लाहौर में, बहुत एक फेमस सैलून है, नाम नहीं लूँगी, वहाँ पे जो है वो बाकायदा ये लोग एक्टिव हैं और सिर्फ मेंबर्स ही वहाँ पे अंदर जा सकते हैं। मतलब हाँ, सैलून में सर्विसेज नहीं दी जाती, हेयर रात के टाइम पे बकायदा वो जो मैंने आपको बताया कि एथियस्ट की पार्टीज हो रही हैं। थोड़ी सी आप हमें ये हम अगर एरिया कहूँ तो डिफेंस साइड पे, अब तो मैं कहती हूँ हर जगह पे ही है, तो अपने बच्चों को प्लीज जो है इन पे नजर रखें, ये ना हो कि कोई आप भी इस तरह के ट्रैप में फंस जाए। बेनिफिट क्या आपको दे रहे हैं? अच्छा, उसके रिटर्न में बेनिफिट क्या ऑफर होता है जी? जितने मर्जी पैसे आप लो, आपको फेम देंगे हम, आपको पैसा देंगे हम, जो आप चाहोगे आपकी विश पूरी करेंगे। इवन मैं तो बोलती हूँ आप ब्लैक बॉक्स सोसाइटी हर बड़े शहर में, हर बड़े शहर में ये लोग बहुत बुरे तरीके से जो है ना एक्टिव हैं। अच्छा, तो ये क्या पुलिस से ये लोग दूर हैं क्या? इनका पता नहीं चल रहा है इस नेटवर्क को? क्या उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग एंड सीक्रेटिव रखा हुआ है कि अभी तक किसी के पहुंच में ये लोग आए नहीं है, या किसी ने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया उस तरह से? बहुत ये कह सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, तो उन तक रसाई जो बड़े है बड़े, यू मीन सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस? बिल्कुल बिल्कुल 100% ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जिन तक रसाई हम आम लोग या पुलिस की में भी ना हो। नहीं तो कौन लोग हैं वो? क्या हुकूमत के लोग हैं क्या? वो सेलिब्रिटीज हैं? कौन है वो? देखें ये सभी, मैं तो कहती हूँ हमारे तो ब्लड में अब जो है वो इंजेक्ट हो चुकी है ये सोसाइटी, कि हर घर में, मुझे लगता है हर घर में कोई ना कोई एक तो मेंबर होगा ही सही। अब बिल्कुल, अब ये इस तरह की सिचुएशन है क्योंकि कहीं ना कहीं आप ट्रैप्ड हो। जिस तरह की जो है वो पार्टीज होती हैं, जिस तरह की जो इसका पहला स्टेप ये होता है कि ड्रग एडिक्टिव बनाते हैं आपको, और आपको वो लग्जरी चीजें दिखा के फिर ट्रैप किया जाता है, लाइक पार्टी, लग्जरी चीजें, वो सब दिखा के आपको ट्रैप किया जाता है। साइंस कैसे आपको आइडेंटिफाई कैसे करते हो कि ये इल्यूमिनाटी है, ये शख्स, ये सेलिब्रिटी, ये पॉलिटिशियन? क्या ऐसे साइंस हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं। अच्छा देखिए, मजाक में भी आप क्यों बनाओगे भाई, जब आपको आपका मजहब मना कर रहा है, आपको दीन क्या वो साइंस? अच्छा देखिए, ये आप मजाक में, देखिए मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, फिर मेरी ना पिक्चर्स यूं क्लिक करके कहते हैं समराना बिकम इल्यूमिनाटी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इससे कोई लिंक नहीं है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे ये साइन बनाते बड़ा ओपनली, क्यों आप बनाएंगे ये साइन बनाते बड़ा ओपनली, फिर ये टैटूज अब तो कायदा जो है वो बने हुए हैं, लाइक आई का टैटू बना हुआ है, ज्वेलरी पहन के जो है बहुत सारे सिलेब्स आते हैं इस तरह के, क्रॉस की ज्वेलरी है, या आई का जो है जो सिंबल है दज्जाल का या इल्यूमिनाटी का, कहीं ना कहीं वो लिंक है सारी चीजें आपस में। तो ये फिर आप लोग मत करें, तो डेफिनेटली जो, अच्छा मैं बताऊं, जो मजाक में भी कर रहे हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज का पार्ट है। पिछले दिनों एक कंट्रोवर्सी आई, मैंने भी देखा, उसमें वो न्यूज़ थी कि जी हानिया आमिर इल्यूमिनाटी हैं और कुछ और भी नाम थे। इस सिलसिले में आपके पास भी लोगों की क्वेरीज आती रहती होंगी सेलिब्रिटीज़ को लेके कि कौन है इल्यूमिनाटी, कौन नहीं है, और उस पर फिर वो जस्टिफाई भी हमारे सेलिब्रिटीज़ करते नजर आते हैं। आई थिंक हानिया ने फिर उसके बाद वीडियो भी बनाई कि जी मैं बड़ी डिसअपॉइंटेड हूँ कि लोग इस तरह से सोच रहे हैं। वो मुझे अब एग्जैक्टली वो कॉन्टेक्स्ट नहीं पता उस वीडियो का, बट कुछ ऐसा था जिसपे वो क्लैरिफाई करती नजर आई। तो हमारे यहाँ कौन से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि इल्यूमिनाटी हैं? देखिए, जो और क्या इल्यूमिनाटीज छुपाते हैं कि वो इल्यूमिनाटी हैं? अब तो बड़ा ओपन हो गया, अब तो मुझे लगता है कि वो बस आर्मी ऑफ इल्यूमिनाटीज तैयार हो गई है ना। अच्छा। तो अब देखिए, पहले ये चीज बिल्कुल नॉलेज में नहीं थी, अब बच्चा जानता है। जब से वकार ज़का वाली कंट्रोवर्सी हुई है, हमारे बच्चे पूछते हैं हमसे व्हाट इज इल्यूमिनाटी, बिकॉज इतना सोशल मीडिया के बारे में भी आप
बिल्कुल हाँ, उनके वो तो देखे एक्सेप्ट भी करते हैं, जो है वो कहते हैं कि हाँ भी हम एक्सेप्ट करते हैं कि मैं वो इल्यूमिनाटी तो ओपनली कहते हैं ना, अब जो कह रहा है उसको कैसे डिनाई करें। बट ये है कि अब हमारे जितने भी सोशल मीडिया स्टार्स हैं या हमारे मीडिया के स्टार्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें बजाय ये कि आप मजाक में ये चीज़ें करने की बजाय एक रिस्पॉन्सिबल शहरी होने के नाते आप इन चीज़ों से अवॉइड करने का बताएं। वो मजाक में ये चीज़ें, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं और कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्व, आप रिसर्च भी मत करो। मैं तो बोलती हूँ आप इन चीज़ों को रिसर्च भी मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग जो है वो फिर ट्रैप हो जाते हो। बिल्कुल ठीक है, ऑडियंस इंटरेक्शन की जानिब बढ़ते हैं जी। अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, हमारी एस्ट्रोलॉजर, फेस रीडर, साइकिक रीडर हमारे साथ मौजूद हैं, समराना शाह, ज़रूर पूछिए। मैम मेरा नाम उस्मान है और मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आजकल आप भी जानती होंगी कि हर दूसरा शख्स डिप्रेशन का शिकार है जी। तो क्या ये वाकई में एक दिमागी बीमारी है या ये भी एक सितारों की रद्दोबदल की वजह से ऐसा होता है? तो इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए डेफिनेटली सितारों का इम्पेक्ट भी होता है, ठीक है। अब तो जैसे चांद गिरन आता है, सूरज गिरन आता है, तो उस पर बाकायदा सूरतें हमारी नाजिल हुई हैं, तो ओबियसली आपको कहीं ना कहीं जो है वो तो बीइंग अ मुस्लिम हम तो बड़े ब्लेस्ड हैं, हमारे पास हर चीज़ की सूरतें, हर चीज़ की प्रोटेक्शन हमारे पास मौजूद है। तो हमें तो डिप्रेशन में, जो नमाज पढ़ता होगा, जो अपना जो है प्रोटेक्ट करता है आयतुल कुर्सी से, वर्ल्ड की बड़ी जादूगरनी कहती है मुस्लिम्स पे तो मेरा जादू ही नहीं चलता, क्योंकि उनका ऑरा ही प्रोटेक्टेड है। तो हम तो बड़े ब्लेस्ड हैं इस सिलसिले में, तो इजी है। लेकिन फिर भी अगर डिप्रेशन का बहुत अब आजकल के नौजवान शिकार हैं या ओवर थिंकिंग का शिकार हैं, तो ये है कि मेक योर सेल्फ बिजी, थोड़ा ग्रीन प्लेसेस पे जाएं। एंड एक ट्रिक भी बता देती हूँ चलें, कि आपका ऑरा जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा और नेगेटिविटी, छोटा सा मैनिफेस्टेशन है, बाथ लेते वक्त नमक, चुटकी भर नमक, पिंक सॉल्ट, ठीक है। अब ये साइंस कहती है एंटी नेगेटिविटी है, एंटी बैक्टीरियल है, वैसे भी फायदा होगा अगर इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते तो वो बात पे करके मैनिफेस्ट करे कि सारी नेगेटिविटी, डिप्रेशन सब कुछ वॉश हो रहा है नमक से। हाँ, आप एक दफ़ा वीक में ज़रूर आपने नमक से नहाना है, ठीक है। आप देखिएगा 10 डेज में आपको फ़र्क लगेगा, 10 डेज में जो है। और समराना, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, जो लोग इस चीज़ पे यकीन ही नहीं करते कि भाई ऑरा क्लीन या कैसे होगा, साबुन से ही हो सकता है, ये नमक का क्या फॉर्मूला है, किस तरह से ऑरा नमक से क्लीन होता है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। क्या ये इसके बारे में एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है या आपका नॉलेज क्या कहता है इस बारे में? अच्छा देखिए हिना, मैंने पहले कहा कि अगर चले आपको वो बिलीव नहीं है उसका, तो एंटी बैक्टीरियल तो है नमक, एंटी नेगेटिविटी भी है। आप जब भी देखोगे, आप मूवीज में देखते हो घेरा करते हैं जब भी किसी नेगेटिविटी से बचने का, नमक में उन्होंने नमक में नमक लिखा होता है। तो अब ये देखें, ये चीजें तो साइंस भी कह रही है ना, ये समराना शाह की अपनी पर्सनल चॉइस नहीं है, ये चीजें साइंस भी प्रूव करती है। एक दफा नहाएं हफ्ते में नमक से। एंड पानी देखे, पानी अब साइंस प्रूव करिए आपकी नेगेटिविटी इनटेक करता है, आपकी पॉजिटिविटी इनटेक करता है। पानी और नमक जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, तो दोनों बहुत फायदा होगा आपको। आप देखिएगा, आप विद इन 10 डेज आपको फर्क लगेगा। अच्छा, ओके, जबरदस्त जी। हु इज नेक्स्ट? मेरा नाम ज़िशान है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि बहुत बार देखा गया कि जो लोग प्रिडिक्शंस करते हैं उनको वक्त ने गलत साबित किया है, और बहुत लोग भी कहते हैं कि जो लोग पेशन गोइयाँ करते हैं इनकी बातों में कोई सदाकत नहीं होती। तो अगर आपको अपनी प्रिडिक्शंस में इतना ही यकीन है, तो आप मुल्क के बुरे हालातों में जो आगे मुल्क को फेस होने हैं, तो मुल्क का क्यों नहीं भला करती हैं? बड़ा ये ना एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं अभी क्लियर करती हूँ आपका। देखो, कोई एस्ट्रोलॉजर जादूगर नहीं होता। किसने आपको बता दिया है कि हम लोग जादूगर हैं या फिर हमारी प्रेडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट रहेंगी? इसके पीछे काफ़ी सारी मेहनत होती है, काफ़ी सारी कैलकुलेशन होती है, जिसको देख के हम प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है। अब वो प्रेडिक्शन जब बाबा वांगा जैसी जो बहुत आला प्रेडिक्शन करने वाली थी, उनकी सिर्फ 60% प्रेडिक्शन जो है वो एक्यूरेट है। तो मैं कैसे देखें, एक्यूरेसी अल्लाह ताला की ज़ात में, यही फ़र्क है एक पढ़े लिखे बंदे का, जो पढ़ लिख के आया है उसके कॉन्सेप्ट, और जो नहीं, कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। तो मेरा बिल्कुल ओपिनियन इसमें डिफरेंट है। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी हर कही हुई बात, हर प्रेडिक्शन जो है, एस्ट्रोलॉजी पे हमें 100% यकीन नहीं करना चाहिए। ये हम देखें, एक्यूरेसी अल्लाह ताला की ज़ात में है,
नहीं आप कर सकते कि 90% ही मैं सही हूँ। ये एक knowledge है जो कि आप ये कहती हैं एक नॉलेज है, एक कैलकुलेशन है जिसके थ्रू मैंने प्रेडिक्शन करनी है। वो सही भी साबित हो सकती है, वो गलत भी साबित हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर हम ये भी सुनते हैं कि कुछ लोग जो है ना वो पैदा होते ही उनकी किस्मत में दौलत लिख दी जाती है। वो मेहनत करें ना करें, क्या सितारे बचपन से ये बता देते हैं कि ये शख्स बड़ा होके दौलतमंद होगा, इस तरह से कुछ है या नहीं? आप मेहनत से और फिर वक्त के साथ साथ किस्मत को चेंज कर सकते हैं? जी क्योंकि जो लोग बच्चे पैदा होते होंगे, आई एम श्योर माँ बाप बिल्कुल पूछते भी होंगे इनकी किस्मत आगे जाके कैसी होगी, इनका फेस रीड करें, हमारा बच्चा क्या किस्मत वाला है, क्या किस्मत लेके पैदा हुआ है, क्या अच्छा है बुरा है, इसका सितारा क्या कहता है। तो क्या सितारे पैदा होते ही बता देते हैं एक शख्स के बारे में? अच्छा, इस बारे में मैं फिर बोलती हूँ कि देखिए ये ना बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज हमारा अपना कल्चर तो है नहीं, हिंदुइज्म से जो है ना अडॉप्ट की गई हैं बहुत सारी चीज़ें। जैसे हमारा ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि बच्चा पैदा हो गया उसकी किस्मत है। देखिए खुदा कहता है कि मैं किस्मत बदलूंगा, तुम लोग एफर्ट करो, मैं किस्मत बदलूंगा। और ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपने अपना 100% दिया, आपने मेहनत की और आपकी किस्मत नहीं बदली। चले फिर भी नहीं बदल ली तो हमारा कहते हैं सदका और जो दुआ है वो आपको मौत के मुंह से बचा के ला सकती है। तो बीइंग अ मुस्लिम तो हम बहुत ब्लेस्ड हैं। और ये ना तो एस्ट्रोलॉजी का ये कॉन्सेप्ट है और ना ही कोई हमारा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में कोई स्ट्रॉन्ग इंडिकेट करता है कि बच्चा किस्मत लेके ही पैदा हुआ है। चलें ठीक है, अमीर का बच्चा अमीर ही होगा, ठीक है, या फिर जिस तरह से आप ग्रूम्ड हुए हो वो जो है वो डेफिनेटली वर्क करता है कि जिन लोगों में आप बैठ रहे हो, मैं बोलती हूँ 10 दिन आप मिलेनियर बिलियनियर्स के साथ बैठो, ठीक है, और अगले 10 दिन आप बाद 10वें दिन आप डिप्रेशन में चले नहीं, जाओ, नहीं, इतना नहीं, पैसा साढ़े कुलते नहीं है। नहीं यार, ऐसा नहीं है। अगले 10 दिन बाद आपका ब्रेन सोचना शुरू कर देगा कि यार मुझे भी अचीव करना है, मुझे भी। तो इसलिए कहते हैं अच्छी सोबत में बैठें, पॉजिटिव लोगों में बैठें ताकि आप भी जो है वो पॉजिटिव हो। ओके जी, हु इज नेक्स्ट? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सादत है। तकरीबन मैं फूड में काम कर रहा हूँ। तकरीबन 5-6 महीने पहले बिजनेस थी ये, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सुलतान अच्छी पोजीशन में डाल देता हूँ। फिर एकदम बस बिजनेस मेरा बैठ जाता है। तो इसलिए मैं आज आप लोग मीडिया पे मैंने बहुत सी वीडियो थी और बहुत बड़ी तारीफ़ें सुनी, तो इसलिए मैं आज आया हूँ अपना आधार लिए। आप अभी मैं नया काम स्टार्ट। मसलन आप अपना हाथ दिखा दें। जी जी, आ जाए आ जाए राइट हैंड में। अच्छा टाइम ज़्यादा मसलन भाई साहब ने सवाल मसलन किया। हम देखें कि मसले क्या हैं। मसलन मेरी बात सुने, मसलन मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आपका टाइम अच्छा आता है, मसलन फिर वो टाइम खराब हो जाता है, मसलन है ना? हाँ जी आप मसलन आपको मसले पड़े लाइक 40 की एज के। अच्छा मैं आपको बताऊं, आपका जो अच्छा टाइम यहाँ से इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मैं देखूँ ना, तो मिड ऑफ 2027 जो है ना उसमें जाके आपकी फिर चीजें पैनलाइज हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। अच्छा मतलब आपका जो अच्छा टाइम है ना फिर वो शुरू हो जाएगा आपकी हैंड के। और आप जो है वो मे बी स्विच भी करें, एक सोर्स ऑफ इनकम आपका नहीं रहेगा, आप किसी और बिजनेस को भी ट्राई करें। मतलब फूड जैसे के अलावा फूड कोई और के business अलावा नहीं? कोई और जो है। डेट ऑफ बर्थ क्या आपका? जी बेहतर। डेट ऑफ बर्थ मुझे याद नहीं है। याद नहीं है। नाम कार्ड से देख के नाम बता दें। मोहम्मद सादत। मोहम्मद सादिक नहीं। तो आप जैसे है कि लग्जरी का, प्रोडक्ट्स का, या फिर जो है वो कपड़े का, फैब्रिक का अगर बिजनेस करेंगे तो वो भी आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। जबरदस्त। और कुछ पूछना चाह रहे हैं? बस यही पूछना चाहता था। और दूसरा नंबर, आप दूसरी शादी ख्वाहिश रखता हूँ उससे। नहीं आप नहीं वैसे मेरे मतलब दूसरा मेरी दूसरी शादी हो सकती तो नहीं हो सकती। तो पीछे हो सकती है, पीछे फौजी बहुत तेज है, ये वो माने रहा नहीं माने रहा। मैं नहीं बताऊंगी। दूसरी शादी करना चाहते हैं आप? दूसरी शादी आप करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ये छोटी उंगली है, इसके साथ ये रिलेशनशिप की यहाँ से हम अफेयर्स भी पकड़ लेते हैं, ठीक है। अगर कैमरा थोड़ा सा जूम कर ले मेरे हाथ को तो जो चाहते हैं कि दूसरी शादी। अच्छा मेरी अब लाइन ना हो मुझे। तो यहाँ पे अगर क्लियर बहुत डीप 2 लाइनें हैं तो मीन्स के आपके जो है वो बनती है दूसरी शादी।
3 लाइनें अगर हैं तो हल्की लाइनें नीचे तो फिर अफेयर है। ये ना अब औरतें अपने हस्बैंड के हाथ लेके पकड़ लें और आज सब फिर आज औरतें। लड़ाइयाँ होंगी बड़ी बुरी, ठीक है। पहले तो और औरतें। इस लाइन के अगर ऊपर छोटी लाइन है तो अफेयर होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। नहीं, मुझे तो ठीक है? आपकी भी ये नजर आ रही है। मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कैसे होगा? अभी मेरी शादी भी नहीं हुई, शादी के बाद करूंगी। ये औरतों पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, औरतों पे नहीं हो रहा, ये मर्दों पे हो रहा है। मर्दों पे हो रहा है। इनकी हो सकती है या नहीं? इनके इनकी तो नहीं खाई- आपके क्लियर यहाँ लाइन है दूसरी, ये छोटी उंगली के साथ एक ही है। एक हमें ही है। बहुत अफसोस फिर से बस ये सॉरी, बता- फिर मैं माफी चाहती हूँ कि उन्होंने जान नहीं छोड़नी आपकी। बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर आपकी एक शादी हो गई है तो मैं तो आपको यही मशवरा दूंगी कि बस आप सब्र शुक्र करें और खुश रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। खुश है? चलें, ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, ये वैसे कितने ज्यादा और सबसे ज्यादा किस सोसाइटी के लोग पूछते हैं? पॉलिटिशियंस पूछते हैं, सेलिब्रिटीज पूछते हैं, या एक आम आदमी पूछता है कि मेरी दूसरी शादी कब होगी? 40 के ऊपर के लोग हैं? 40 के ऊपर के मर्द जितने या लोग हैं, खवातीन? मर्द, ओह, उनका यही क्वेश्चन होता है। अच्छा, दूसरी शादी का बताए, दूसरी शादी की कोई तीसरी possibility। वाली भी आते हैं? जो तीसरी चौथी वाले भी आते हैं, तीसरी या चौथी वाले भी ख्वाहिशमंद है, अच्छा। जिनमें औरतें भी शामिल हैं, मर्दों के अच्छा, साथ साथ औरतों की औरतें। क्या रेशियो है अगर मैं पूछूं कि दूसरी शादी कब होगी? अच्छा, ज्यादा औरतों और लड़कियों के अभी के टाइम के ये मसले कि शादी हो नहीं रही, शादी स्टक है, शादी हो नहीं रही। 30 के ऊपर की जो लड़कियां, उनके ये बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं कि ठीक है। हो नहीं रही शादी। अच्छा, हाथ दिखाने के हवाले से भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी ये नहीं दिखाना चाहिए, बिल्कुल। गुनाह होता है, तो गैब का इल्म है जो कि अल्लाह ताला जानते हैं। लेकिन आज समराना, आप इसको भी थोड़ा सा क्लैरिफाई करें। ऑब्वियसली आपका एक नॉलेज है, आपने एक एजुकेशन, आपके पास एक डिग्री है, क्या वो आपको आप फ्यूचर प्रिडिक्ट करना एंड देन बताना, बिल्कुल हम मुसलमान होने के नाते समझते हैं कि ये इल्म और जो गैब का इल्म है जो हम नहीं जानते वो सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। True. आप क्या इस हवाले से कहना चाहेंगी? बिल्कुल। अच्छा, कहीं ना कहीं मैं खुद भी ये बोलती हूँ कि फोरबिडन है इस्लाम में हाथ दिखाना, क्योंकि ना चाहते हुए बिना आप किसी का डेथ भी देख सकते हो। यहाँ से कोई बड़ी बीमारी आने वाली है वो भी देख लेते हो, कोई चीज़, मतलब ये इसीलिए मना किया कि क्योंकि पामिस्ट्री में बहुत एक्यूरेसी बहुत है, अच्छा, बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये है कि इसको आपने एज अ गाइडलाइन जो है, एज अ नॉलेज या एज अ गाइडलाइन के तौर पे ले सकते हो, ये नहीं कि स्टिक टू वो चीज़ हो जाना। लेकिन कैसे पता चल सकता है? मैं अगर एक मेरा मुसलमान होने के नाते मैं ये इस बात पर यकीन रखती हूँ कि गैब का इल्म तो मेरे अल्लाह को पता है। मौत का, पैदाइश का, शादी का, रिस्क का, ये सारा फैसला अल्लाह ताला ने करना है। मैं यही जानने की कोशिश करूँ कि किस तरह से हाथ दिखा के ये हम बता सकते हैं। क्या कोई लाइंस ऐसी होती हैं, हाथ की लकीरें इस तरह से होती हैं? क्या पढ़ाया डिग्री में इस तरह से जाता है? थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई अगर कर देंगी तो मेरे लिए भी इसको समझना आसान हो जाएगा ना। आई एम श्योर बैठे हुए लोगों बिल्कुल के है लिए ना, भी। बहुत अच्छा आपने जो है वो पॉइंट रेज किया है। तो इसके पीछे ये है कि बहुत सारी मेहनत है, बहुत सारी कैलकुलेशन है, बहुत सारा डीप स्टडी है। फिर ये कि देखें, अभी तो अब साइंस प्रूव करती है कि ब्रेन जो है वो आपकी लाइन डेवलप करता है। जो बहुत एक्सट्रीमिस्ट लोग होंगे ना, आप देखिएगा उनके हाथ पे जाल बने हुए होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये कि आपका ब्रेन जब डेवलप कर रहा है तो और इस पे बुक्स हैं, ठीक है, इस पे बुक्स हैं, इसकी हिस्ट्री है। अच्छा। और देखिए, जैसे एक उस्ताद को पता ना बच्चा फेल होगा पास होगा, क्योंकि Exactly. उसकी मेहनत है, उसकी कैलकुलेशन है, वो जानता है मेरा स्टूडेंट है। अब इसी तरह से मेरी नॉलेज के पीछे मेरी मेहनत है, मेरी कैलकुलेशन है। तो मुझे इसी तरह से, मैं जिस तरह उस्ताद प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना कि मेरा स्टूडेंट पास होगा नहीं, इस तरह मैं अपने क्लाइंट का अपनी कैलकुलेशन के बाद प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि कितना ग्रोथ करेगा, क्या उसके लिए अच्छा है, क्या ठीक बुरा है, है। मतलब ये नॉलेज जस्ट है, एज अ गाइडलाइन आप लोगे गाइडलाइन। इसको कोई फाइनल हाँ। वर्डिक्ट के तौर पे या फाइनल के आपने ये सोच लिया कि जी मुझे समराना ने कहा हाँ। था कि तुम्हारी तो मंगनी टूटेगी, जब मंगनी हो तो आप यही इंतजार करते रहें कि टूटेगी टूटेगी कब। तो आपने बिल्कुल वो एक नॉलेज है, उन्होंने भी क्लैरिफाई किया कि जो उन्होंने पढ़ा है उसकी बेसिस पे कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। मेहनत से, वो बार बार इस चीज़ पर भी उनका एम्फेसिस है कि मेहनत से आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं, आप अपने हालात बदल सकते हैं। वो तो सिर्फ देख के कोई नॉलेज जो भी है वो आपसे शेयर कर सकती हैं। नजरे बद का तो कॉन्सेप्ट है, कुरान में भी इसका जिक्र हुआ है, और उससे बचने के फिर बहुत सारे तरीके भी हैं, जिसको हम कहते हैं कि जी हमने अपना ऑरा प्रोटेक्ट कर लिया, हमने 4 कुल पढ़ ली, आयतुल कुर्सी पढ़ ली। लेकिन अंग्रेज़ों की अगर बात करें, मैं हॉलीवुड बॉलीवुड एक्टर्स को देख रही हूँ, मतलब उनका बच्चा पैदा हो रहा है तो वो दिखा रहे हैं, उनका इधर अभी हाँ हुई है वो दिखा रहे हैं, उनकी शादियाँ, उनके फंक्शंस, उनकी दौलत, उनका सब कुछ लोग देख रहे हैं
क्या अंग्रेजों को नजर नहीं लगती? ये एक मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्या बॉलीवुड हॉलीवुड एक्टर्स को नजरें नहीं लगती हैं? देखिए ये है ना, बिलीफ सिस्टम पे भी है। मैंने पहले आपको कहा था कि जो हमारी एशियन मदर्स हैं या जो हमारी नानियां परदादियां, हमारा बिलीफ सिस्टम ही है। आप उनके बिलीव्स देखें, उनका बच्चा सांप पकड़ लेता है, ठीक है, क्योंकि फेयर नहीं है, उन्होंने वो बिठाई नहीं वो चीज़ें। अब हमारी अपब्रिंगिंग ऐसे कि हम खुद इनवाइट करते क्या हैं, अट्रैक्ट करते हैं? बिल्कुल। आप खुद जब कह ही रहे हो कि अब हर तीजे बंदे नू ते नजर लगी पई है ना, वो कहते हैं अंग्रेज़ां दा एडा गोरा चिट्टा बच्चा है, उसको नहीं नजर भाई आई, वो साडा पैदा ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ जिन दा ਮੀਡੀਆ भी- ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ। ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? अंबानी को ना आप मतलब अच्छा मैं तो समझ, हमारा कुछ भी होना अच्छा हिना, मैं नजर लग आपको गई। बताऊं, अंबानी की मैं बात करूं, वो इतनी प्रोटेक्शन करता है अपने मजहब के अकॉर्डिंग। आप देखोगे 10 एस्ट्रोलॉजर उनके साथ पैनल पे होते हैं, वो अपनी प्रोटेक्शन, आप देखोगे वो अपनी जो भी इबादत है जिस तरह से वो करते हैं, तो वो अपनी चीज़ें प्रोटेक्ट रखते हैं। बीइंग अ मुस्लिम इतने हम ब्लेस्ड हैं, इतने ब्लेस्ड हैं। आयतुल कुर्सी और सूरह नास पढ़ के सिर्फ बाहर आप निकल जाएं, कोई नज़र, कोई कुछ नेगेटिव एंटिटी आपके पास भी नहीं आएगी, आपसे गुजर के भी नहीं जाएगी, नहीं बहुत जाएगी। easy। इतने आपने हाथ देखे समराना, सबसे अच्छा हाथ किस सेलिब्रिटी का, पॉलिटिशियन का, किसका लगा? क्रिकेटर? हिना नियाजी का। आई वांट टू नो द ट्रूथ। नहीं बिल्कुल ये ट्रूथ है, क्योंकि मैंने आपका हैंड रीड किया था, तो आपका जैसे होता है कि सब, मैं कहती हूँ आइडियल हाथ जिसे हम कहते हैं ना पामिस्ट्री में, जी। वो होता है कि आप यहाँ पे पानी रख लो, पानी जितना डीप ठहरेगा ना आपका, यानी कि सारे अमाउंट आपके, इसको हम राजयोग भी कहते हैं। और आप इनका हाथ देखेंगे ना, इनका और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हाथ का कंपैरिजन करना, ठीक है बिल्कुल आपको सेम लगेंगे, वो सारा पिंक पिंक जो मैं है एक बार वो, अपने हाथ हाँ, चूम लूं, वो है? अभी हाँ, माशाल्लाह। तो जितना पिंक, जितना अच्छा, जितना हसीन अंदर से हाथ होगा और जितना डीप, उतना ही हम कहते हैं आइडियल हाथ है। तो हाँ, तो देखें मरियम नवाज शरीफ वाली इनके पास आने वाला है फेम आगे जाके। मैंने तो कहा था पैसा भी बड़ा आ रहा है, पैसा भी अभी, इतना प्रॉपर्टी, इतना पैसा कहाँ करोगी ना अभी क्या फ्यूचर में क्या देखती हैं कि पैसा, प्रॉपर्टी, क्या मैं प्रॉपर्टी में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए? अभी इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट? बिल्कुल, बल्कि मैं तो सब नौजवानों को भी कहूंगी कि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं ना पाकिस्तान को, अभी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, बहुत अच्छा टाइम है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे आपको पैसे होंगे तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट होंगे ना भाई। ये सबको यही लारे लगाते रहते हैं, प्लॉट ले लें, फ्यूचर में ये ले लें, लेकिन पैसे भी तो होने जरूरी हैं। अब वो मैंने थोड़ी में देने ओके जी, थैंक यू। हुज नेक्स्ट? मैम मेरा नाम अहमद है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ अपने नाम के स्पेलिंग या नाम चेंज करने से भी बंदे की किस्मत बदल सकती है? बिल्कुल ऐसा है, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया है। एक पूरा सब्जेक्ट है नेम साइकोलॉजी एंड कलर साइकोलॉजी, जो लोग स्टडी करके आए, तो सम टाइम आप ऐसे नाम रख देते हो जो बिल्कुल आपकी कहते हैं नेम एक ऐसी चीज़ है, आपको बर्थ से मिला है, एंड ऑफ द लाइफ तक आपके साथ जाना है। अच्छा, ठीक है, तो नाम जब भी आप रखोगे ना, आपने प्लीज मशवरा कर लें किसी से, या मीनिंगफुल नेम होना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रॉय आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपकी लक सम टाइम इधर उधर नाम, थोड़ा बड़े लोगों ने नाम चेंज किए हैं, इवन रीमा जी ने रीमा खान अपने नेम के आगे रखा, तो ऑब्वियसली उन्होंने जो है वो कंसर्न किया, उनकी चीज़ें ख़राब हो रही थी, तो मैं भी फिर थोड़ा ऊपर नीचे हम नाम के स्पेलिंग्स भी चेंज करने को बोल देते हैं, बट वो बहुत एक कैलकुलेशन के बाद। ठीक है। और जो नाम, जो लोग आपका नाम लेते ही बिगाड़ के हैं, वो भी तो आपका मीनिंग चेंज हो जाता है, उसका भी इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल, आपका लक उधर ही स्टक हो गया। जैसे एक नेम मैं बताती हूँ, बड़ा फेमस है, आई थिंक राफिया करके नेम है। अब राफिया का मतलब है कैंची, तेज कैंची, ठीक है, इसका मीनिंग देखे। फिर ये कि एक बड़ा आम नाम है हमारे यहाँ, बड़ा रखते हैं इरम। इरम एक आई थिंक काफरों के एक कबीले का नाम ना था। करें, हमारी यहाँ पे होस्ट है और वो बड़ी पॉपुलर है, और उन्होंने बड़ा नाराज हो जाते हैं। भाई जिसका इरम नाम है वो हटा ले, कोई अच्छा कॉम्बिनेशन होगा उसके साथ, ठीक है। मतलब लोगों ने जो ट्रेंड में आया वो चीजें अडॉप्ट कर ली। अब जैसे बहुत भी ऐसे कौन से नाम बहुत जैसे अल्लाह ताला की जो बहुत सिफात वाले नेम है, कहार या गफार या मालिक, ये आप अगर आपने रखना है तो कॉम्बिनेशन के साथ रखोगे। अच्छा। आगे पीछे मोहम्मद, अली या इस तरह के कॉम्बिनेशन। गुलाम बहुत सारे लोग नाम के साथ लगा देते हैं। अब गुलाम किसका, वो उसकी पर्सनैलिटी में भी देखिए नेम की एनर्जीज है ना, उस तो वो कॉम्बिनेशन के साथ रखें।
ठीक जैसे है। गुलाम नबी इज गुड बिकॉज एंड में आ गया ना नबी का गुलाम अब्बास हो मोहम्मद गया। कर ले, हाँ गुलाम अब्बास हो गया, इस तरह के। आपने मेरे अब्बा का नाम ले लिया है अरे, अभी। अच्छा, ओके। समराना, हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर, कुछ मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, आपने जल्दी जल्दी उसमें मुझे जवाब देना है। सबसे ज्यादा इमोशनल साइन कौन सा होता है? कैंसेरियन। कैंसेरियन। सबसे ज्यादा रोमांटिक कौन सा साइन होता है? लियो। लियो। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल साइन कौन सा होता है? लियो। लियो। सबसे ज्यादा स्टबन साइन? स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन। ऐसी एक आदत जो हर इंसान को अपनानी चाहिए? सुबह उठे, अर्ली मॉर्निंग उठे। अर्ली मॉर्निंग उठे। दिल की सुने या दिमाग की? दोनों की सुने। पैसा या सुकून? सुकून। पैसा या सेहत? सेहत। ओके, ठीक है जी। अच्छा, ठीक है समराना, एक और क्वेश्चन है। कोई ऐसा मशवरा जो आप पाकिस्तानी नौजवानों को देना चाहती हैं और आपको लगता है कि उनकी जिंदगी बदल सकता है? मेहनत। देखें, जो काम आपका अपनी मेहनत करेगी, आप जो चीज़ करो आप उसमें अपना 100% दो। ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो है जो जो लोग मेहनत करते हैं वो सक्सेसफुल ना हो। तो की ऑफ सक्सेस ये है कि अर्ली मॉर्निंग उठो, ठीक है। सूरज जो है वो तुलू होने से पहले पहले, जो चाहता है ना कि लाइफ में मुझे प्लैनेट्स भी कॉम्प्लीमेंट करें, तो आपने सूरज तुलू होने से पहले पहले, देखिए फजर मुस्लिम कितने ब्लेस्ड है कि नमाज का टाइम वही टाइम होता बिल्कुल। है। उठे, नमाज पढ़ें। जितने सक्सेसफुल लोग हैं उनकी हिस्ट्री आप देखें, वो सूरज तुलू होने से पहले पहले जागते हैं। ओके, मरियम नवाज साहिबा को क्या मशवरा देना चाहेंगी? उनको मेरा हमेशा ये मशवरा होता है कि किसी कंट्रोवर्सी में ना फंस जाए, तो बयान देने से पहले जो है वो अगर मशवरा लेके चलें, जो कि उनका थोड़ा नेचर है नहीं कि वो मशवरा लेंगी, वो बड़ा स्ट्रिक्ट फोकस होकर, स्कॉर्पियन है ना, स्टबन वन, तो वो चलती है, तो वो थोड़ा सा संभल के रहे, आगे ये ना हो कि किसी कंट्रोवर्सी में पड़ जाए। बाबर आजम, हानिया आमिर, बिलावल भुट्टो, इनकी शादी कब होती दिखाई दे रही है? देखिए, पॉसिबिलिटी तो लग रही थी। बाबर आजम अगर ये कर लेते हैं तो अच्छी बात है, 2027 में। आगे फिर वही बात है कि इनका इस तरह का टाइम है कि फिर 2.5 साल लेट हो जाएगा इनका, अगर ये, क्योंकि इनका बर्थ चार्ट मेरे पास आते रहते हैं ना सेलेब्स के, तो अगर ये अभी के ईयर में 2027 तक पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, काफ़ी सारी। अगर नहीं करते तो और डिले हो जाएंगी। ठीक है। हानिया आमिर और आसिम अजहर की शादी भी एक बड़ा हॉट टॉपिक है। क्या दिखाई दे रहा है उनके सितारे? मैंने क्या कोई कहते कैलकुलेशन नहीं की, लेकिन कर लेनी चाहिए उनको, अच्छी बात है। ओके, ठीक है। अच्छा पेयर नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, अच्छा, क्यूट पेयर है। क्यूट पेयर। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी? पॉसिबिलिटी है कि 2027 तक उनका कुछ आप सुने इस मामले में खुशखबरी। ठीक है, ओके, ठीक हो गया। मोमिना इकबाल की शादी अभी हुई है हमजा हबीब से, क्या उनके सितारे? मैंने कोई उनका टैलेंट नहीं किया ना मेरे पास। अच्छा, ये होता है ना, कोई कैलकुलेशन आए या कुछ, अगर नेम के हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, चलेगी आगे तक उनकी शादी। अच्छा, चलेगी। मैं एक इंटरव्यू ही देख रही थी और एक साहब बैठे हुए थे पॉडकास्ट में, कह रहे थे ये शादी नहीं चलनी है, पता नहीं क्यों ऐसे बोल रहे थे। मुझे बड़ा अफसोस मुझे भी बहुत हुआ। बुरा लगता है ना कि बिल्कुल। देखिए इतना पर्सनली हम जाके ना ये प्रेडिक्शन ना करवाया ना करें करवाएं। कि इसकी डाइवोर्स, ये बनता ही नहीं है किसी बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजर का बिल्कुल। कहना इस तरह से कि इसकी डाइवोर्स हो जाएगी। अगर इसका आपको कुछ है भी हाँ। आपके नॉलेज में तो आप उससे रिफ्रेन, आप बिल्कुल। प्लीज वो बताएं नहीं, वो शेयर ना करें, वो अपने तक वो, रखें। अच्छा आपने, क्योंकि देखिए साइकोलॉजी क्या कहती है, उसके माइंड में इंजेक्ट कर दिया। अगर वो डाइवोर्स नहीं भी देने वाला ना, वो आपके सुन के वो ब्रेन वर्किंग पे लग जाएगा। तो वो मे बी उसने ना देनी, और आपकी सिर्फ ये बात की वजह से इतना काम खराब हो जाएगा। दुबई का फ्यूचर क्या देखती हैं रियल एस्टेट के हवाले से? दुबई अभी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस में रहेगा। इवन सऊदीया भी, वहाँ पे भी अभी इन्वेस्ट ना किया जाए बड़े प्रोजेक्ट पे। हम पाकिस्तान में नहीं कर रहे, हम सऊदीया से करेंगे। ठीक है, ओके। सोने के, जी सोने के हवाले से भी जानना चाहेंगे। बहुत उसकी भी अब कीमत नीचे आ चुकी है फी तोला, तो क्या देख रही हैं फ्यूचर? सोना ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? जाएगा, रेट ऊपर जाएगा, सोने रेट ऊपर जाएगा। पाकिस्तान में रियल एस्टेट का क्या फ्यूचर आप देख रही हैं? अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत। इन्वेस्ट कर लें अब तो। मैंने सुना है गवर्नमेंट ने टैक्स भी कम कर दिया है। बिल्कुल करें। तो इन्वेस्टर्स अब ज्यादा खरीदेंगे, महंगी हो जाएंगी अच्छा टाइम है, फिर 2027 में फिर आप नहीं खरीद पाओगे। इवन लाहौर में तो बिल्कुल, बड़े शहरों में बहुत मसला हो जाएगा। तो अभी अच्छा टाइम है, कर लें इन्वेस्ट।
अच्छा समराना, कुछ लोगों की प्रिडिक्शन जब वो बताते हैं, प्रिडिक्शन में आ जाता है कि जी आपके साथ ये मिसहैप होने वाला है या खुदा न खास्ता आपका फ्यूचर में एक्सीडेंट हो सकता है। पहली तो बात है, इस तरह की अगर कोई चीज़ आपको दिखाई भी देती है वो बताना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर आप उस चीज़ को अट्रैक्ट करते हो, आपके अंदर वो खौफ आ जाता है। लेकिन अगर किसी ने बता दिया तो फिर उससे बचा कैसे जाए? देखिए, आपका खुद का बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए तो आप आराम से बच जाओगे। क्यों आपने कोई आपके, अच्छा बहुत औरतें तो खास तौर पे उनको बताती ही नहीं होंगे ना, कुछ इस तरह की चीज़ बतानी भी नहीं चाहिए जी। वही मैंने आपको पहले कहा कि वही सारी जो एनर्जीज है ना वो काम करने में लग जाएंगी। अच्छा, तो ये चीज़ें ना बताएं। कोई आपको अगर कह भी रहे तो बिल्कुल आप इसको इग्नोर करें और अपना, वही बात है कि अल्लाह पे स्ट्रॉन्ग अकीदे वाला जो है ना वो इन चीज़ों में वैसे पड़ता ही नहीं है। अच्छा, ये जो हम आजकल एक बड़ी टर्म सुनते हैं, जेनजीज बड़े इस टर्म से फेमिलियर होंगे, रेड फ्लैग। क्या रेड फ्लैग आपको हाथों की लकीरों से भी पता चल जाता है? बिल्कुल ऐसा है। चीटर्स पकड़ लेते हैं या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देख लेते हैं या कोई बैड एडिक्शन हो अगर, तो वो भी जो है वो हाथों की लकीरों से या बर्थ चार्ट से भी ऑब्वियसली आप इजीली पकड़ लेते हो कि ये रेड फ्लैग नहीं है। इवन फेस रीडिंग से तो आप यूरोप में बाकायदा हायर करते हैं मुजरिमों को पकड़ने के लिए, यहाँ पे तो नहीं है ट्रेंड। तो फेस रीडिंग से भी या फिर आपके बॉडी पोस्चर से, बॉडी का जो रिएक्शन है वहाँ से झूठ सच पकड़ ले तो झूठ बोल रहे हैं। समराना, आपने बॉडी पोस्चर की बात की। फॉर इंस्टेंस मैं आपके सामने बैठी हूँ, हम तो इतना कैजुअली बैठे होते हैं, हमें तो पता ही नहीं होता पोस्चर क्या होना चाहिए, किस तरह से हमें एक पोस्चर को मेंटेन रखना चाहिए। आप प्लीज़ इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें जाते जाते, ताकि हम किसी मीटिंग में गए हुए हैं, किसी के घर गए हुए हैं, हमारा पोस्चर क्या होना चाहिए, हाउ शुड वी सिट? अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ, अगर हमारे पास टाइम है, अगर आपकी इजाज़त है तो। जी प्लीज़। रिसेंटली एक जो है वो सर्वे किया है यूरोप में। वो ये हुआ कि सीरियल किलर्स को वहाँ पे जो है वो इकट्ठा किया गया और उनसे पूछा गया कि आपका टारगेट कौन लोग हैं। वहाँ पे पूरा उनको जो है वो बाजार के लोग चलते फिरते दिखाई दिए। अब सारे सीरियल किलर्स ने ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया है जिनका जो बॉडी पोस्चर था वो डाउन था, ठीक है, जो बहुत जो थे इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी या सस्पिशियस पर्सनालिटी वाले थे या जो बहुत लो लग रहे थे फेस से। जितने भी सीरियल किलर थे उन्होंने वही अपना टारगेट बनाया। लाइक दिस थिंग इज वेरी, जितना आपका कॉन्फिडेंट, जितना आपका बॉडी पोस्चर सही है, ठीक है, उतना आपका पर्सनैलिटी बहुत प्लेजेंट लगता है, आपका कॉन्फिडेंस और जो है वो कहते हैं वो पॉजिटिविटी भी अट्रैक्ट होती है। तो ये है कि चाइना में, यूरोप में तो बाकायदा स्टडी बच्चों से करवाई जाती है। पाकिस्तान में तो कोई ट्रेंड है नहीं कि आपको बताया जाए कि किस तरह से। इवन हम बड़ों में अगर या किसी जो है पॉलिटिक्स के साथ बैठेंगे तो हम टांग पे टांग रख के ऊपर नहीं बैठ सकते, हम जो है वो सिर्फ यहाँ लेग फोल्ड करके बैठेंगे या आप अपने पाँव को क्रॉस करके। इवन दिस अ लॉट ऑफ थिंग। अगर कोई बहुत कंफ्यूज होगा या झूठ बोल रहा होगा, वो बार बार स्किन टच करेगा या आपने नेल बाइट करेगा, नेल बाइट आपको वहीं से वो साइकोटिक या एक्सट्रीमिस्ट लोग करते हैं। अच्छा, कुछ लोग मेरी तरह भी होते हैं, पता नहीं अब इस डिसऑर्डर को क्या कहते हैं, बार बार अपने बाल ही ठीक करते रहते हैं। ये कोई कॉम्प्लेक्स है, कोई ओसीडी है, कोई साइकोलॉजिकल इश्यू है, ये क्या है? नहीं, ये खूबसूरत लोगों की निशानी है क्योंकि ये मैं भी करती हूँ, तो चलो थोड़ा कवर कर लेकिन ये रायती पास कर दिया मुझे। ऑब्सेसिव डिसऑर्डर हो सकता है ये, लाइक ओटीसी का एक पार्ट हो। परफेक्शनिस्ट अप्रोच के चक्कर में कि पता नहीं मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। ओके, ठीक है समराना, जल्दी से एक और सेगमेंट है जिसमें आपने यस एंड नो बताना है। क्या वाकई जिन्नात इंसानों से इश्क कर सकते हैं और उनकी शादियों में रुकावट डाल सकते हैं, यस और नो? 100% यस। क्या पाकिस्तान के मौजूदा मौशी और सियासी हालात 2026 के आखिर तक मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगे, यस और नो? नो। क्या काला जादू वाकई किसी हंसते बसते घर को बर्बाद कर सकता है? 100% यस। अमेरिका ईरान जंग खत्म हो रही है? जी बिल्कुल, अमन की सूरत हाल पैदा हो जाए। ओके। मरियम नवाज पाकिस्तान की अगली वजीर आजम बन सकती हैं? पॉसिबिलिटी है। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के अगले वजीर आजम बन सकते हैं? पॉसिबिलिटी है। ओके, जबरदस्त जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया समराना, थैंक यू सो मच। बहुत इंसाइटफुल डिस्कशन थी, बहुत सीखने का मौका मिला, नौजवानों ने भी बहुत सारी चीज़ें पूछी और मैंने भी बहुत कुछ, अगेन जब पिछली बार आपसे मुलाकात हुई थी बहुत कुछ अपने बारे में भी जाना और इस बार भी बड़ा अच्छा सब कुछ
सुन के मुझे लगा और इनके बारे में भी जान के बड़ा अच्छा लगा, इन भाई साहब के बारे में। बस आपके बारे में दुख हुआ कि आपकी दूसरी नहीं हो सकती। Anyways, that's all for today. Thank you for keeping it very interactive. आपका बहुत शुक्रिया, आप जब भी आती हैं बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। शुक्रिया। That's all for today. मुझे और समराना शाह को दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।